नमस्कार। आज का वीडियो हिंदी में कुछ लोगों ने ऐसा रिक्वेस्ट किया था कि मैं जो पहला वीडियो किया था जिसमें मैंने बताया था कि कौन सी 3 मिस्टेक्स हैं जो हम लोग अनजाने में होपोनोपोनो करने के टाइम कर देते हैं और उसको अवॉइड किया जा सकता है। तो वो मैं आज कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको हिंदी में बता सकूँ। शुद्ध हिंदी शायद नहीं होगी, हिंदी और इंग्लिश के वर्ड्स थोड़े से मिक्स हो जाएंगे, तो उसके लिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को फिर भी समझ में आएगा। तो होपोनोपोनो एक हीलिंग प्रेयर है, एक फॉरगिवनेस प्रेयर है। यानी कि हमारे अंदर कोई भी परेशानी है तो हम उसको हील कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और वही प्रेयर जो है फॉरगिव करने के लिए, माफ़ करने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। खुद को माफ़ करना है, चाहे दूसरे को माफ़ करना है, की जा सकती है ना। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोगों को ये प्रेयर के बारे में पता होगा, इसलिए मैं ये बता रही हूँ कि ऐसी कौन सी 3 गलतियां हैं जो हम अनजाने में कर जाते हैं जब हम होपोनोपोनो को चैंट करते हैं। ठीक है, जो वीडियो मैंने इंग्लिश में बनाया था ये वही चीज़ हिंदी में बना रही हूँ ना। पहली गलती ये है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि हम किसी चीज को जब आने से रोकते हैं तो हम उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एक मेरी क्लाइंट थी, उनके हस्बैंड जो हैं वो बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे। तो उसने जब होपोनोपोनो सीखा तो उसने क्या करना शुरू किया कि वो अपने हस्बैंड के सामने जाती थी, कुछ बोलना है या खाना देना है, कुछ भी काम के लिए अगर अपने हस्बैंड के पास जा रही है तो अपने अंदर ना चैंट करते हुए जाती थी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ऐसा चैंट करते हुए जाती थी। नाउ अब वो किस चीज के लिए चैंट कर रही है? वो अपने हस्बैंड के सामने खड़े होकर अपने मन में ये चैंट कर रही है, ये चारों फ्रेज बोल रही है और अपने अंदर ये सोच रही है, हे भगवान मेरे हस्बैंड जो हैं मेरे ऊपर चिल्लाए ना, हे भगवान मेरे हस्बैंड ना मेरी बात सुन ले, हे भगवान मेरे हस्बैंड ना मेरी बात समझ ले, बट ये गुस्सा ना करे, किसी भी तरीके से चिल्लाए नहीं। ये सोच के वो होपोनोपोनो चैंट कर रही है। नाउ इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। बिकॉज क्या रेजिस्ट कर रही है वो ये चीज रोकना चाह रही है कि उसके हस्बैंड उसके ऊपर चिल्लाए नहीं। तो जब हम रेजिस्टेंस के एंगल से इसको चैंट करते हैं, किसी चीज को रोकने की कोशिश करते हैं, तब ये प्रेयर काम नहीं करती। बिकॉज अगर आप किसी भी चीज को रोकने की कोशिश करेंगे तो वो और भी आपकी तरफ आएगी। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप सूखी रेत को आप अपनी मुट्ठी में उठाइए और मुट्ठी में उठा के अपनी मुट्ठी को टाइट बंद करिए, ये सोच के कि वो रेत गिर ना जाए। तो जब आप मुट्ठी में रेत को लेके टाइट बंद करते हैं कि वो गिर ना जाए, तो वो रेत और ज्यादा गिरती है। ठीक है, लेकिन अगर आप मुट्ठी में सूखी रेत को लेके मुट्ठी हल्के से बंद करेंगे तो वो रेत बहुत कम गिरेगी। कहने का मतलब ये कि अगर आप किसी चीज को रोकेंगे तो वो उतना और आएगी। तो होपोनोपोनो चैंट करने के टाइम हमें उसको रोकना नहीं है। तो जैसे कि मेरी क्लाइंट, उसको फिर उसने बाद में ये सीखा कि आप होपोनोपोनो कर रहे हो और मतलब मेरी क्लाइंट के हस्बैंड ने भड़कना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया, तो उसको एक फ्लो में आने दो। जो भी वो सिचुएशन है आपको अच्छी नहीं लग रही है, आपको बुरा लग रहा है, उसको एक जैसे हवा आती है ना, हवा की तरह उसको आने दो। अब उस टाइम पे आपको बुरा लगेगा, लगने दो। होपोनोपोनो में उसी चीज को हमें हील करना है कि वो जो बुरा लग रहा है ना, उस चीज को हमें फिर बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है, अब उनके हस्बैंड ने उनके ऊपर चिल्लाया, उनको बहुत दुख हुआ। उस दुख को, अपना सारा ध्यान उस दुख की तरफ टर्न करते हुए ये होपोनोपोनो को चैंट करना है और तब तक करते जाना है जब तक आपको लगे कि अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है। ठीक है, और ये एक दिन में ही हील हो जाएगा, एक दिन में ही ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको रोज रोज करते रहना होगा, वही दुख को ध्यान में रखते हुए, तब वो धीरे धीरे वो डिसॉल्व होगा। बिकॉज वो जो आपको किसी बात का बुरा लग रहा है वो एक पैटर्न है अंदर। ठीक है, वो उसके लिए कोई सामने वाला इंसान रिस्पॉन्सिबल नहीं है।
राइट। सामने वाला इंसान तो एक तरीके से वो ट्रिगर हो गया, मतलब सामने वाला इंसान ने एक तरीके से एक भड़काव पैदा कर दिया। लेकिन उनके भड़काने से अगर अंदर आपको कुछ दुख दर्द हुआ तो वो पैटर्न हमारे अंदर है, ठीक है। तो जब हम ये चैंट करते हैं तो हम उस पैटर्न को धीरे धीरे डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमें चीज़ों को रोकना नहीं है, लाइफ को फ्लो होने देना है। कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही तो उस दुख को लेके हमें चैंट करना है। ये है फर्स्ट। तो जो मिस्टेक हम कर रहे हैं वो है कि हम रोकते हैं कि भगवान ये ना हो, वो ना हो, ये ऐसे ना बोले, वो ऐसे ना करे। तो वो सोच के अगर चैंट करोगे तो वो चैंटिंग फिर काम नहीं करेगी, ओके। दूसरी गलती हम ये करते हैं कि हम जब होपोनोपोनो चैंट करते हैं हम ऐसा सोचते हैं कि सामने वाला बंदा बदल जाएगा। तो जैसे मेरी क्लाइंट ये सोच रही थी कि वो अगर ऐसे होपोनोपोनो करेगी तो उसके हस्बैंड गुस्सा करना बंद कर देंगे। या हम सोचते हैं कि जब हम ये चैंटिंग कर रहे हैं तो हो सकता है सामने की सिचुएशन बदल जाए। तो जब हम ऐसा सोच रहे हैं तो हम ये गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम होपोनोपोनो ये सोच के कर रहे हैं कि सामने वाला बदल जाए या सामने वाली सिचुएशन बदल जाए। तो हम बेसिकली होपोनोपोनो को या सामने वाली सिचुएशन या लोगों को हम टेस्ट कर रहे हैं कि भाई सामने वाले इंसान में या सिचुएशन में कोई बदलाव आता है या नहीं आता है। तो हम जो होपोनोपोनो कर रहे हैं वो एक टेस्टिंग के फॉर्म में कर रहे हैं कि देखते हैं क्या असर होता है इसका, ठीक है। असर चाहे सामने वाले इंसान पे हो या सिचुएशन पे हो, या टेस्टिंग ये भी हो सकती है कि आप होपोनोपोनो को ही टेस्ट कर रहे हैं कि ये चीज काम करती है कि नहीं करती है। तो जब आप टेस्ट करोगे कोई चीज तो वो काम नहीं करेगी, राइट। आपको विश्वास के साथ चलना है कि जो मैं ये कर रही हूं मुझे पूरा यकीन है कि ये चीज काम करेगी। तो उसको टेस्ट नहीं करना है, उस प्रोसेस को, होपोनोपोनो के प्रोसेस पर विश्वास करना है। दूसरी चीज आपको ध्यान में ये रखनी है कि आप होपोनोपोनो सामने वाले इंसान को बदलने के लिए या सिचुएशन को बदलने के लिए नहीं कर रहे हो। ये हम गलती करते हैं। हम सोचते हैं हम दूसरे के अंदर बदलाव लाने के लिए कर रहे हैं। होपोनोपोनो आप कर रहे हो अपने शांति के लिए, अपने पैटर्न्स डिसॉल्व करने के लिए, अपने इमोशनल पेन को या अपने दुख दर्द को हील करने के लिए, सामने वाले को चेंज करने के लिए नहीं है, खुद के लिए है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। तो किसी भी चीज़ का दुख हो रहा है, कोई चीज़ खराब लग रही है, इसको आप हील करेंगे एंड टेस्ट नहीं करेंगे, पूरे विश्वास के साथ करेंगे, ठीक है। जैसे आप किसी पर्टिकुलर डॉक्टर को अगर विश्वास करते हैं तो आप उनकी दवाई प्रेफर करते हैं, भले ही वो डॉक्टर का फीस ज़्यादा हो, लेकिन अगर आपको उन डॉक्टर के ऊपर विश्वास है तो आप उनकी दवाई को विश्वास के साथ खाते हैं। और जब आप दवाई विश्वास के साथ खाओगे तो आप देखोगे कि उसका असर जल्दी आता है ना। इसी तरीके से प्रेयर के ऊपर विश्वास करना है। और दूसरा ये कि किसी को टेस्ट नहीं करना है, ये खुद के लिए है, राइट। तीसरी मिस्टेक हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं प्रेयर में क्या है, प्रेयर में है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसका भी हिंदी बता देती हूँ। आई एम सॉरी मतलब मुझे माफ़ कीजिए, प्लीज़ फॉरगिव मी, सेम थिंग, मुझे माफ़ कीजिए, थैंक यू आपको मालूम है, आई लव यू भी आपको मालूम है कि मैं आपको तहे दिल से नमस्कार या प्यार करती हूँ। अब जब लोग चैंट करते हैं, ये 4 फ्रेजेस बोलते हैं, तो कई लोग आके बोलते हैं कि माय गॉड, वो इंसान ने तो मेरे लाइफ में इतना प्रॉब्लम्स बना रखी हैं, उस इंसान की वजह से मुझे इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और आप मुझे ये बोल रहे हो कि मैं उस इंसान को जिसने मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं, मैं उस इंसान को बोलूं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जबकि मैं सॉरी क्यों बोलूं, मैंने गलती नहीं करी, गलती सामने वाला कर रहा है और सॉरी मैं बोल रही हूँ। सॉरी तो उसको बोलना चाहिए, तो ये मैं नहीं बोल सकती, ये प्रेयर मैं नहीं कर सकती। ऐसा आता है, ऐसा होता है। तो ये एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि हम जो ये 4 फ्रेजेस बोल रहे हैं, ये हम सामने वाले को नहीं बोल रहे, बिकॉज मुझे पता है ये बहुत डिफिकल्ट है किसी को कहना, जो इंसान खासकर आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको ये 4 फ्रेजेस कहना बहुत मुश्किल है, ठीक है। लेकिन आपको किस तरीके से कहना है वो मैं आपको बताती हूँ कि
दो तरीके हैं इस पॉइंट पर। तरीका एक ये है कि सामने वाले का इमेजिन करो। अच्छा, पहले आप इमेजिन करो कि आप मंदिर में हो या मस्जिद में हो या गुरुद्वारे में हो, जहाँ पे भी आप जिस भी भगवान को विश्वास करते हो या आप यूनिवर्स में विश्वास करते हो, जो भी आप जिसमें भी आप विश्वास करते हो, जब आप प्रेयर करते हो, ठीक है, तो आप दिल से कैसे कनेक्ट करते हो। मान लीजिए कि आप अपने भगवान से प्रेयर कर रहे हैं, हाथ जोड़ के खड़े हैं, तो आप जब हाथ जोड़ के खड़े हैं तो आप किस हद तक आपके दिल, आपकी आत्मा भगवान से कनेक्ट कर जाती है। कितने मतलब चाहे भले ही आप 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए खड़े हों, लेकिन आपकी आत्मा सामने भगवान से बिल्कुल कनेक्ट कर जाती है। आप दुनिया में सब कुछ भूल जाते हो और बहुत दिल से प्रेयर करते हो। इस तरीके से एक तरीका ये है कि आप सामने वाले को ये मत देखो कि वो एक इंसान के रूप में है। आप ये देखोगे कि आप उसकी आत्मा से कनेक्ट कर रहे हो। तो आप बॉडी में ध्यान नहीं दे रहे, शक्ल में ध्यान नहीं दे रहे, उसके बिहेवियर में, बोलने में ध्यान नहीं दे रहे, मगर जब आप आंख बंद करते हो तो आप उस इंसान की आत्मा से कनेक्ट कर रहे हो। बिकॉज आत्मा के लेवल पे ऐसा माना जाता है कि हम सब लोग एक हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिफरेंट, हमारे अलग अलग शरीर हैं, मगर आत्मा के लेवल पे अगर हम देखेंगे तो हम लोग एक हैं। तो आप उनसे, उनकी आत्मा से कनेक्ट करके ये जब 4 फ्रेजेस बोलोगे तो आप आसानी से बोल पाओगे, ठीक है। मान लो कि ये नहीं हुआ, ठीक है। आप बोलते हो कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं ये नहीं कर सकती। उस केस में आप दूसरा मेथड ले सकते हो। दूसरा मेथड ये है कि आप जिन भी भगवान में विश्वास करते हो, आप उनको एड्रेस करोगे ना। उनको एड्रेस हम क्यों कर रहे हैं? हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारे अंदर कुछ पैटर्न्स, बिकॉज होपोनोपोनो में ये माना जाता है कि हमारे अंदर कुछ पैटर्न्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो वो मैं कितना भी कंट्रोल करूँ, वो गुस्सा मेरे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। इसका मतलब वो बहुत हमारे गहराई में एक पैटर्न बन गया है जो मेरे से नहीं ठीक हो रहा या डिसॉल्व हो रहा, मैं उसका कुछ नहीं कर पा रही हूँ। उस केस में मैं भगवान को बोलती हूँ कि भगवान, ये मेरे अंदर कौन सा पैटर्न है, मेरे अंदर कौन सा प्रोग्राम है जिसकी वजह से ये गुस्सा बार बार आ रहा है। अगर हम गुस्से का एग्जाम्पल लें तो मेरे अंदर कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो बार बार मुझे इतना गुस्सा मेरे अंदर आ जाता है और मैं भड़क जाता हूँ या भड़क जाती हूँ। तो इस पैटर्न को, इस प्रोग्राम को भगवान डिसॉल्व कर दीजिए। मुझे अगर मालूम होता कि ऐसा कोई पैटर्न मेरे अंदर है तो मैं खुद डिसॉल्व कर लेती, मुझे पता ही नहीं था इस पैटर्न का। तो भगवान प्लीज, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी क्यों बोल रहे हो आप उस टाइम? कि मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर एक ऐसा पैटर्न है। इसका एक्सप्लेनेशन और देती हूँ कि आप प्लेन में ट्रैवल कर रहे हो, आपकी गोदी में मान लीजिए आपका एक बच्चा बैठा हुआ है और आप अपनी मैगजीन पढ़ रहे हो और आपका छोटा सा जो बेबी है उसने सामने वाले कुर्सी में तर 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 पैर मारना शुरू कर दिया। जब वो सामने पैर मारना शुरू कर रहा है तो सामने वाले सीट में जो इंसान बैठा है वो पीछे मुड़ के बोलता है, मैम आपका बच्चा पैर मार रहा है मेरी सीट में। तो एकदम से आपके मुंह से क्या निकलता है? ओ आई एम सॉरी। क्यों आप सॉरी बोलते हो? बिकॉज आपको पता नहीं था कि आपका बच्चा पैर मार रहा है। अगर आपको पता होता तो आप उसको रोक देते, लेकिन आपको पता नहीं था ना। तो जब आपको पता नहीं था तो आप क्या करते हो? आप तुरंत बोल देते हो आई एम सो सॉरी, है ना। इस तरीके से आप भगवान को बोल रहे हो कि मुझे पता नहीं है वो क्या पैटर्न है, बिकॉज वो पैटर्न दुख दे रहा है, राइट। तो प्लीज फॉरगिव मी, मुझे आपके पैटर्न का, इस प्रोग्राम का पता नहीं है। थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू क्यों बोल रहे हो? आप भगवान को थैंक्स इसलिए कर रहे हो कि थैंक यू, आप मेरी मदद कर रहे हैं इस पैटर्न को डिसॉल्व करने में, आप मेरी मदद कर रहे हैं इस सिचुएशन से बाहर आने में। और डिवाइन भगवान को कहना आई लव यू कि आपकी वजह से मेरा ये हीलिंग हुई, आपकी वजह से मैं इस सिचुएशन से बाहर आ गई या आ गया। समझ गए आप? तो जब हम ये 4 फ्रेजेस बोलते हैं, आप सामने वाले इंसान को नहीं बोल पा रहे हो तो या तो उनके सोल से कनेक्ट करो, उनकी आत्मा से जुड़ो, नहीं तो भगवान के तरफ जुड़ के
और फिर ये प्रेयर करो कि भाई वो भगवान जो है वो आपका पैटर्न जो है उसको धीरे धीरे करके निकाल देंगे। टाइम लगेगा लेकिन ये निकल जाएगा। ठीक है, ये 3 मिस्टेक्स का आपको ध्यान रखना है। तो उसके बाद जब आप चैंटिंग करोगे तब आपके रिजल्ट्स आएंगे। ओके, आपको अगर ये समझ में आ गया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मुझे समझ में आ गया। और ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत है तो मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको दोबारा समझाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको हिंदी में जितना मैं समझा सकती थी मैंने समझाया। कोशिश मेरी रही कि मैं मैक्सिमम आपको हिंदी में समझा सकूं। हालांकि सारे शब्द तो मैं इंग्लिश में नहीं चेंज कर पाई या बदल पाई, मगर मेरी कोशिश ये रही है कि मैं आपको जितना हो सके समझा सकूं। और हालांकि मेरे ज़्यादातर वीडियोस जो हैं इंग्लिश में रहते हैं। मेरी आगे कोशिश ये रहेगी कि जो मैं वीडियोस इंग्लिश में बना रही हूँ कोशिश करूँगी कि वो वीडियोस हिंदी में भी बने। और इतना मैं कोशिश करने का कमिटमेंट कर सकती हूँ। और जो रिलेशनशिप से रिलेटेड वीडियोस हैं, क्योंकि मैं रिलेशनशिप से रिलेटेड वीडियोस ज़्यादा बनाती हूँ, वो अंग्रेज़ी में रहेंगे। जो हीलिंग से रिलेटेड वीडियोस हैं वो मैं कोशिश ये करूँगी कि अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में कर सकूँ। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये क्लैरिटी मिली या नहीं। अगर मिल गई तो लिखिए मिल गई, नहीं मिली तो लिखिए और क्लैरिटी चाहिए, तो फिर मैं आपके पास वापस आऊँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका आज का दिन बहुत बहुत शुभ हो। बाय।